बता दें कि बिहार में एनडीए का चुनाव तो हो गया, कहीं ना कहीं सीटों का बंटवारा भी हो गया, लेकिन अब सबसे ज्यादा दुविधा तब है जब जदयू, बीजेपी और उसके अलावा एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, विधानसभा क्षेत्रों को लेकर सबसे ज्यादा लड़ाई हो रही है। और जदयू, बीजेपी और चिराग पासवान के बीच सीटों के लेन देन की बात फंसती नजर आ रही है। तभी टल गई है एनडीए की आने वाली बड़ी लिस्ट। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ सीटों के लेन देन को लेकर नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच गहरा विवाद हो गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की तरफ से जदयू ने आज शाम 4 बजे सीट और कैंडिडेट की लिस्ट जारी होने की जानकारी दी थी, लेकिन वह कल शाम तक के लिए टल गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि कल पांचों दल उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे। उन्होंने कहा कि 15 से 18 अक्टूबर के बीच 4 दिन में बड़े नेताओं की मौजूदगी में गठबंधन के सभी कैंडिडेट नॉमिनेशन कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी नामांकन में कुछ जगह रह सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि सीटों की संख्या पर बीजेपी, जदयू और लोजपा रामविलास में कोई असहमति नहीं है। विवाद सीटों के चयन में हो रहा है। जब जदयू को जीती या हारी उसकी सीट चिराग पासवान या बीजेपी के लिए छोड़ने को कहा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि ऐसी सीटों की संख्या 8 से ऊपर है, इससे कम नहीं है। भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान तीनों पार्टियों के नेताओं से बातचीत करके मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान खुद दिल्ली में मौजूद हैं। पटना में उनके सांसद बहनोई और चुनाव प्रभारी अरुण भारती बातचीत का हिस्सा है। बीजेपी को भरोसा है कि आज रात या फिर कल दिन में समाधान हो जाएगा। एक से अधिक सूत्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी का ऐलान में देरी से संबंध नहीं है। जो भी विवाद है अब वो इन 3 पार्टियों के बीच में ही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो 2020 में चिराग पासवान की लोजपा अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और एकमात्र मटिहानी सीट ही जीत पाई थी। मटिहानी से जीते राजकुमार सिंह बाद में जदयू में शामिल हो गए थे, ये सभी जानते हैं। वहीं चिराग राजकुमार सिंह की मटिहानी चुनाव जो है वो लड़ाना चाहते हैं, लेकिन जदयू छोड़ना नहीं चाहती है। चिराग इसी तरह से तारापुर, राजगीर, सोनबरसा मांग रहे हैं, जहां मौजूदा विधायक जदयू का है। साहेबपुर, कमाल जैसी सीटें भी हैं, जहां जदयू 2020 में दूसरे नंबर पर रही थी। लोजपा कैंडिडेट को यहां जदयू की हार के अंतर से ज्यादा वोट मिला था और वे तीसरे नंबर पर रहे थे। चैनपुर सीट जो है वो बसपा के विधायक के जदयू में आने के बाद जदयू की गिनती में है। बीजेपी 2015 में वहां जीती थी और 2020 में हार गई। बीजेपी ने इस सीट को अपने कोटे में गिन रखा है। ये 3 पार्टियों के बीच कई सीटों को लेकर इस तरह के मसले हैं, जिनकी वजह से सीट बंटवारे के बावजूद लिस्ट अभी भी रुकी हुई है और टिकट मांग रहे नेताओं की जान अभी भी हलक में अटकी हुई है। चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिली है वो 2020 में बीजेपी, जदयू, जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, मुकेश सहनी की वीआईपी द्वारा लड़ी गई सीटों से आनी है। उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए भी 6 सीट का इंतजाम उसी से होगा। उपेंद्र कुशवाहा पिछला चुनाव मायावती की बहुजन समाज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम के साथ गठबंधन में लड़े थे। 99 सीट लड़े थे, जीत एक भी नहीं पाए थे। मायावती का जीता इकलौता कैंडिडेट जदयू में चला गया था। ओवैसी के 5 विधायक जीते थे, 4 तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल में चले गए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी समस्या गंभीर बनी हुई है और जब तक सीटों का बंटवारा भले ही हो गया है, लेकिन जब तक विधानसभा क्षेत्रों का बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक कहना बहुत ही जल्दीबाजी हो सकती है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।